क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा जवान और खूबसूरत दिखने की कीमत क्या हो सकती है? लाखों रुपए, कोई बहुत महंगी और दर्दनाक प्लास्टिक सर्जरी, या फिर किसी बेगुनाह इंसान का खौलता हुआ ताज़ा खून? आज मैं आपको माया नगरी की उस चकाचौंध के पीछे का वो घिनौना सच बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक ऐसी खौफनाक रात की जिसने ग्लैमर की दुनिया का सबसे भयानक राज खोल दिया। ये कहानी है पिशाचिनी के श्रृंगार की। अगर आप इस वक्त अकेले हैं तो अपने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लीजिए और अपनी पीछे की खिड़की पर एक नजर जरूर डाल लीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आपको अपने ही साय से डर लगने लगेगा। माया 80 और 90 के दशक की वो मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री जिसके एक इशारे पर लाखों दिल धड़कते थे। लेकिन वक्त बड़ा जालिम होता है। जैसे जैसे माया की उम्र ढलने लगी, उसके चेहरे की वो चमक फीकी पड़ने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर झुर्रियां उभरने लगी। जो प्रोड्यूसर कल तक उसके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे, आज वो माया का फोन तक नहीं उठाते थे। माया के लिए उसका चेहरा ही उसकी पूरी दुनिया थी। अपने आलीशान घर में लगे दर्जनों शीशों के सामने खड़े होकर घंटों अपनी झुर्रियों को देखना और रोना उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। बॉलीवुड ने उसे पूरी तरह से भुला दिया था। गहरे डिप्रेशन में जा चुकी माया को किसी भी कीमत पर अपना वो खोया हुआ स्टारडम वापस चाहिए था। किसी भी कीमत पर। एक बहुत ही उदास और घुटन भरी शाम को माया मुंबई की एक पुरानी संकरी गली से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर एक बहुत ही अजीब सी पुरानी एंटिक शॉप पर पड़ी। दुकान के सबसे अंधेरे कोने में एक पुराना, बेहद खूबसूरत लेकिन अजीब सा वैनिटी मिरर रखा था। उस शीशे के भारी लकड़ी के फ्रेम पर कुछ बहुत ही अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। जैसे ही माया उस शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही है। उस शीशे में माया को अपनी झुर्रियां नहीं, बल्कि अपना वही पुराना 20 साल का जवान और बेदाग चेहरा दिखाई दिया। माया मानो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो गई थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे वो शीशा खरीद लिया और अपने घर ले आई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने साथ घर में अपनी खौफनाक मौत को लेकर आई है। उस रात माया अपने बेडरूम में उसी वैनिटी मिरर के सामने बैठी थी। पूरे कमरे में घना अंधेरा था। सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। तभी अचानक कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मोमबत्ती की लौ फरफराने लगी। माया ने शीशे में ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे में माया का अक्स तो था, लेकिन वो अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि माया के चेहरे पर खौफ था। वो अक्स अब धीरे धीरे एक भयानक रूप ले रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं और उसके काले होंठों से गाढ़ा खून टपक रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि एक पिशाचिनी थी जो सदियों से उस मनहूस शीशे में कैद थी। माया चीखने ही वाली थी कि उस पिशाचिनी ने बहुत ही नशीली आवाज में कहा, डरो मत माया, मैं जानती हूं तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें वो जवानी, वो खूबसूरती दे सकती हूँ जो कभी खत्म नहीं होगी। माया का खौफ अचानक उसके लालच में बदल गया। उसने पूछा, इसके बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पिशाचिनी जोर से मुस्कुराई और बोली, बस मुझे आजाद कर दो। मुझे भी अपना श्रृंगार करना है माया, तुम्हारे जरिए। बस शीशे पर अपना खून लगाओ। माया ने अपनी खूबसूरती के अंधे लालच में अपनी उंगली काट ली और अपना खून उस शीशे पर लगा दिया। जैसे ही खून शीशे से टकराया, एक बहुत ही तेज रोशनी हुई और माया चीख मारते हुए वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह जब माया की आंख खुली तो उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसने तुरंत उठकर शीशे में देखा और वो खुशी से पागल हो गई। उसके चेहरे की एक एक झुर्री गायब हो चुकी थी। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी वो अपनी पहली फिल्म में लगी थी। लेकिन तभी माया की नजर अपने हाथों पर पड़ी। उसके दोनों हाथ कोहनियों तक गाढ़े लाल खून से सने हुए थे। उसके लंबे नाखूनों में किसी का कच्चा मांस फंसा हुआ था और मुंह में खून का कसैला स्वाद आ रहा था। माया बुरी तरह घबरा गई। उसने जल्दी से बाथरूम में जाकर अपने हाथ धोए और खुद को समझाया कि शायद ये कोई बुरा सपना था। उस दिन माया ने अपनी उस नई हसीन शक्ल की तस्वीरें
सोशल मीडिया पर डाली। कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर तहलका मच गया। हर कोई हैरान था कि माया रातों रात इतनी जवान कैसे हो गई। उसे एक बहुत बड़े बजट की फिल्म का मेन लीड ऑफर मिल गया। लेकिन माया की ये खुशी बहुत जल्द खौफ में बदलने वाली थी। 2 दिन बाद न्यूज आई कि माया के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का देर रात अचानक गायब हो गया है। माया ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उस रात जब वो सोने गई तो अगली सुबह उसकी आंख बिस्तर पर नहीं बल्कि फर्श पर पड़ी मिली। उसके कपड़ों और मुंह के चारों तरफ ताजा खून लगा हुआ था। उसके दांतों के बीच किसी इंसान का नाखून फंसा हुआ था। माया की चीख निकल गई। वो भागकर उस वैनिटी मिरर के सामने गई। शीशे में पिशाचिनी बहुत जोर जोर से हंस रही थी। उसने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, क्या हुआ माया? डर क्यों रही हो? तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती मिल गई और मुझे मेरी खुराक। मेरा श्रृंगार महंगे कॉस्मेटिक्स से नहीं, ताजे इंसानी खून से होता है। हर रात जब तुम सोती हो तो मैं तुम्हारे इस खूबसूरत शरीर पर कब्जा करती हूँ। तुम्हारी ये दमकती हुई त्वचा उन बेगुनाह इंसानों के खून से बनी है जिन्हें मैं हर रात तुम्हारे ही हाथों से अपना शिकार बनाती हूँ। माया जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो एक खूंखार कातिल बन चुकी थी। उसने तय किया कि वो इस मनहूस शीशे को तोड़कर इस खेल को खत्म कर देगी। उसने एक भारी लोहे का लैंप उठाया और पूरी ताकत से शीशे पर दे मारा, लेकिन शीशे को एक खरोंच तक नहीं आई। पिशाचिनी की भयानक हंसी गूंजी, मुझे मारने की कोशिश मत करना माया। अगर मैं खत्म हुई तो तुम्हारी ये खूबसूरती भी उसी पल खत्म हो जाएगी। तुम फिर से वही बदसूरत औरत बन जाओगी। माया के हाथ कांपने लगे। एक तरफ कई बेगुनाहों की जान थी और दूसरी तरफ उसकी बेदाग खूबसूरती। माया का अहंकार इंसानियत से जीत गया। उसने खुद को शीशे में देखा और एक खौफनाक मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने उस खून से सने शरीर के साथ समझौता कर लिया था। महीने बीतते गए। माया अब बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार बन चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ पूरे मुंबई शहर में दहशत थी। माया के घर के आसपास से हर हफ्ते कोई ना कोई गायब हो रहा था। किसी को शक नहीं था कि शहर की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री असल में एक नरभक्षी पिशाचिनी है। माया का घर अब एक कब्रगाह बन चुका था और वो इंसानी खून की पूरी तरह आदी हो चुकी थी। माया का एक नया को स्टार राज माया के इस चमत्कारी बदलाव से हैरान था। उसे शक था कि माया कोई काला जादू कर रही है। एक रात तेज बारिश में राज चुपके से माया के घर घुस गया। घर में घुसते ही उसे सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। वो दबे पांव बेडरूम तक पहुंचा। अंदर से जानवरों की तरह हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी। राज ने दरवाजे की दरार से जो देखा, उसे देखकर उसकी सांसें हलक में अटक गईं। माया उसी एंटीक शीशे के सामने फर्श पर बैठी थी। उसका रूप अब एक पिशाचिनी का हो चुका था। वो जमीन पर पड़े एक डिलीवरी बॉय की ताजा कटी हुई बांह को कच्चा चबा रही थी। खून के छींटे शीशे पर उड़ रहे थे और शीशे के अंदर बैठी पिशाचिनी मुस्कुरा रही थी। राज डर के मारे पीछे हटा, लेकिन गलती से उसका पैर एक कांच के फूलदान पर पड़ा और वो टूट गया। माया ने चबाना रोक दिया। उसकी लाल चमकती हुई भयानक आंखें सीधा राज को घूरने लगी। माया के चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान आई और उसने एक झपट्टा मारा। अगले ही पल राज की दर्दनाक चीखें उस घर के अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो गई। अगली सुबह अखबारों में खबर छपी कि अभिनेता राज अचानक लापता हो गया है। लेकिन माया आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। वो अपने वैनिटी मिरर के सामने खड़ी होकर इत्मीनान से अपना मेकअप कर रही थी। शीशे से पिशाचिनी की आवाज आई, आज का खून बहुत मीठा और ताजा था माया। माया ने अपनी मेकअप किट से लाल लिपस्टिक निकाली और अपने होठों पर लगाई। वो लिपस्टिक कोई आम कॉस्मेटिक नहीं थी, बल्कि वो राज का जमा हुआ गाढ़ा खून था। माया मुस्कुराई और अपने फोन का कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। वीडियो में वो कह रही थी, हेलो दोस्तों, आप सब मुझसे रोज पूछते हैं ना कि मेरी इस जवान खूबसूरती का राज क्या है। तो सुनिए, मेरी खूबसूरती का राज है बस एक बहुत ही अच्छी ताजा डाइट। तो दोस्तों, ये थी उस खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपी एक खौफनाक
पिशाचिनी की कहानी। अगर कभी आपको किसी पुरानी दुकान में कोई एंटीक शीशा दिखे तो उसे खरीदने से पहले 100 बार सोच लेना। हो सकता है उसके अंदर भी कोई पिशाचिनी सिर्फ आपके खून से अपना श्रृंगार करने का इंतजार कर रही हो। अगर ये कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि क्या आप कभी खूबसूरत दिखने के लिए ऐसा कोई डरावना सौदा करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए रात को शीशे में थोड़ा संभल कर देखना। गुड नाइट।